गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं उत्तराखंड की करंट अफेयर्स का ए टू जेड कराऊंगा। इससे पहले जो पार्ट वन आया था उसमें हमने उत्तराखंड के अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखे थे, ठीक है। तो अब हम जनवरी से लेके जुलाई तक के जितने भी उत्तराखंड में ऐप्स और पोर्टल्स थे वो देखेंगे। ज़्यादा नहीं है, 5-6 ही है बस, तो आज देखते हैं, ठीक है। मैं इसकी प्ले बना दूंगा, आप उसमें देख लेना उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2026 पार्ट वन पार्ट टू करके आप देख लेना, ठीक है। चलो ज़्यादा बात नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं सीधे। तो सबसे पहले आर्ट कल्चर और लैंग्वेजेस के लिए एक ऐप था, ठीक है। सबसे पहले आखड़ ऐप। क्वेश्चन आएगा कि एक आखड़ डिक्शनरी ऐप है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ये क्या है, ये क्वेश्चन आएगा। तो देखो, ये कुछ नहीं है, इसमें आपको सिंपल इतना याद रखना है कि जो भी उत्तराखंड की लोकल लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस को आपको अगर एक जगह देखने से डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में क्या होता है, इंग्लिश टू हिंदी होती है। जैसे आपको इंग्लिश का मतलब हिंदी में देखना है या फिर हिंदी टू इंग्लिश देखना है, तो वैसे एक डिक्शनरी ऐप बना है, ठीक है। इस ऐप में जाओगे, इस ऐप में देखने के बाद आप वहाँ कोई भी लैंग्वेज देख सकते हो, ठीक है। जैसे कौन सी, कुमाऊनी, जौनसारी और गढ़वाली, ठीक है। और उसमें हिंदी और इंग्लिश भी है। देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आखर डिक्शनरी ऐप, इसमें अगर लैंग्वेज में वो संस्कृत भी डाल देगा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 लैंग्वेज ध्यान से देखो, हिंदी है, इंग्लिश है, गढ़वाली है, कुमाऊनी है और जौनसारी है, ठीक है, इस ऐप में। और ये किसने बनाया है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। रिसेंटली अक्खर डिक्शनरी ऐप वाज इन न्यूज, ये ऐप किसने बनाया, ठीक है। तो किसने बनाया, आर्मी ऑफिसर कर्नल डॉक्टर डीपी धिमरी जी ने बनाया है। और ये इनॉग्रेट किसने किया, महेंद्र देवेंद्र दास महाराज। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि किसने बनाया है, कर्नल डॉक्टर डीपी धिमरी जी ने। कौन सा ऐप बनाया, आक्कर डिक्शनरी ऐप। और इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी का, अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब है देखो, सेकंड ऐप है, इसका नाम है उत्तरावाणी ऐप। जो उत्तरावाणी है, देखो नाम से ही लग रहा है वाणी, मतलब कहीं ना कहीं कुछ आवाज से रिलेटेड होगा। तो इसमें क्या है, उत्तराखंड के जितने भी फोक कल्चर्स, रीजनल लैंग्वेज, तो उनको कम्युनिटी रेडियो रेडियो के थ्रू दिखाएंगे। जैसे कि हम रेडियो सुनते हैं, रेडियो में क्या होता है, चैनल्स होते हैं ना अलग अलग। तो इसमें आप उत्तरायणी ऐप में भी आप ऐसे जाओगे, उसमें अलग अलग चैनल बने होंगे जिसमें उत्तराखंड के आपको क्या मिल जाएंगे, फोक कल्चर, रीजनल लैंग्वेज वगैरह सुनने को मिल जाएंगी। और इसका इनोग्रेट किसने किया था, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया था, ठीक है। अब जो ये पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, आप मेरी प्रोफाइल में जाना, वहाँ पे लिंक होगी, उसमें आप क्लिक करके ऐड हो जाना, ठीक है। उत्तराखंड जीके जीएस इन इंग्लिश है टेलीग्राम चैनल का नाम। तो ठीक है, उत्तरावणी ऐप भी हो गया, ठीक है। उत्तरावणी ऐप क्या था, उत्तराखंड की जो भी फोकल कल्चर और रीजनल लैंग्वेज है उसको रेडियो के जैसे हमें दिखाना है, ठीक है। ये अब ये है एआई हेरिटेज एंड टूरिज्म ऐप। देखो, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसमें कोई भी इंसान इस ऐप को इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में यार जो उसके घर के आसपास कुछ जगह है, उसे ऐसा लगता है कि यार ये तो एक हिडन जेम है। तो उसकी वो फोटो क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन उस ऐप में डाल देगा। ऐप का नाम क्या है, एआई हेरिटेज एंड टूरिज्म ऐप। और उसके बाद आप मतलब फेमस हो जाओगे, लोग आपकी फोटोज देखेंगे। अच्छा, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप नैनीताल के हो, अच्छा नैनीताल में ये जगह भी पड़ती है, तो यही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, जो ये ऐप है ये कब लॉन्च हुआ था, 24 जून 2026 नैनीताल में इस ऐप को लॉन्च किया था। और इसमें क्या है, ये देखो, फीचर्स है हिडन जेम्स, ठीक है, शेयर द इन्फॉर्मेशन अबाउट लेसर नोन कल्चरल एंड हिस्टोरिकल साइट्स। तो ये याद रखना, ठीक है। जो एआई हेरिटेज और टूरिज्म ऐप है, इसमें जो भी जगह, ऐसी जगह जो ज़्यादा नोन नहीं है, उसको आप क्या कर सकते हो, आप खुद भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और आपको देखना भी है किसने क्या अपलोड किया है, तो आप वो भी देख सकते हो। और ऐसा कहते हैं, इसी इवेंट में एक बुक भी लॉन्च हुई थी जिसका नाम था फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट नैनीताल जर्नी, ठीक है। किसने लिखी थी, डॉक्टर गिरीश रंजन जी ने। तो ये भी क्या पता आ सकता है, ठीक है। डॉक्टर गिरीश रंजन तिवारी जी ने, ठीक है, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट नैनीताल जर्नी। बस इंपॉर्टेंट तो अभी ये एआई हेरिटेज एंड टूरिज्म ऐप, ठीक है, किसके लिए, कोई भी हिडन चीजों को देखने या दिखाने के लिए। अब देखो, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से कौन से है, एक है प्रज्ञानम एआई चैटबॉट। देखो इंपॉर्टेंट है, जो प्रज्ञानम एआई चैटबॉट है, पहले क्वेश्चन आएगा ये किसने लॉन्च किया, ठीक है। ये लॉन्च किया अपना श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। कब बनी थी, 2012 में बनी थी, ठीक है। और कहाँ है, ये है आपका टिहरी में, क्योंकि श्रीदेव सुमन जी टिहरी के ही थे ना, तो याद रखना, ठीक है। अब इस यूनिवर्सिटी ने एक ऐप बनाया, ठीक है, एक एआई चैटबॉट बनाया है, जिसका नाम क्या है, प्रज्ञानम एआई चैटबॉट। और ये किस इनिशिएटिव के थ्रू बनाया है, इसका है वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च। क्वेश्चन देखो, ये जो कॉलेज का नाम है, यूनिवर्सिटी का नाम है, ये याद रखना। और किस इनिशिएटिव के थ्रू बनाया है, वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च, ठीक है। अब इसमें है क्या, जो प्रज्ञानम एआई चैटबॉट है, इसमें क्या है, आप इसमें जाके आप मतलब इंडिया के जो भी वेद पुराण, ठीक है, आयुर्वेद है या फिर एंशिएंट इंडियन साइंस है, इसके बारे में आप पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे हम चैट जीपीटी के यहाँ चैट करते हैं, हम कुछ भी उनसे पूछ लेते हैं ना, तो इसमें आप बस यही चीज निकाल सकते हो, ठीक है, वेद पुराण, आयुर्वेद और एंशिएंट इंडियन साइंस, ठीक है। याद रखना किसने बनाया, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कहाँ है, टिहरी में। और कब बनी थी, 2012 में। और किस इनिशिएटिव के थ्रू, वन यूनिवर्सिटी एंड वन रिसर्च, याद रखना। अब एक है देखो, लैब ऑन व्हील्स मोबाइल इनिशिएटिव। जो लैब ऑन व्हील्स मोबाइल इनिशिएटिव है, ये पहले क्वेश्चन आएगा कि ये किसने इनॉग्रेट किया था, मतलब किसने
इसको लॉन्च किया, तो क्या करोगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। कहाँ से किया, देहरादून से किया। और किसकी हेल्प से गाइज, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ भी दे देगा, इन्फोसिस, टाटा, रिलायंस, जियो, कुछ भी दे देगा, तो किसके ऐप, किसके मतलब किसकी हेल्प से, इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें स्टूडेंट्स को ना चलते चलते ये सिखाया जाएगा, एआई सिखाया जाएगा, ठीक है, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब कैसे इंटरनेट यूज करना है, कैसे एआई को यूज करना है, एआई के मतलब क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब बताया जाएगा। तो इसका नाम क्या है, इनिशिएटिव का नाम, लैब ऑन व्हील्स मोबाइल इनिशिएटिव। किसकी हेल्प से, इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड। गाइस याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो सिक्योरिटी के लिए और फॉरेस्ट और हेल्थ के लिए भी कुछ ऐप्स लॉन्च किए हमारे गवर्नमेंट ने। सबसे पहले आता है नैना एआई ऐप, ये भी इंपॉर्टेंट। देखो नैना क्या है, आंख, मतलब कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप पे किसी की नजर है, तो इसका मतलब यही है, ठीक है। तो नैना एआई ऐप का मतलब क्या है, ये एक्चुअली देहरादून में लॉन्च किया था। इसमें ये जो भी सस्पिशियस इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप किसी मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, और आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें यार जो नहीं होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने चाकू वगैरह जेब में रखी है, तो आपको लगेगा कि आपको कोई नहीं देख रहा, बट आपको नया नैना जो एआई है ये आपको प्रॉपर देख रही है, ठीक है। या फिर किसी ने सोशल मीडिया में कुछ आपत्ति पोस्ट कर दी, ठीक है, या कुछ भी डाल दिया, तो नैना एआई आपको वहां भी पकड़ लेगी, ठीक है। तो ये याद रखना, जो नैना एआई ऐप है, ये क्या है, ये सस्पिशियस इंडिविजुअल्स को पकड़ रहा है, कहाँ से, पब्लिक प्लेसेस से, ठीक है, वाया रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड सेंड इमीडिएट अलर्ट्स, ठीक है। और कहाँ लॉन्च हुआ है, देहरादून में लॉन्च हुआ है, गाइस इंपॉर्टेंट है। अब है देखो हिम कास्ट मोबाइल ऐप। देखो कहीं ना कहीं कास्ट वर्ड आ रहा है, तो कास्ट मतलब क्या है, कहीं ना कहीं लकड़ी से रिलेटेड होगा। तो जो हिम कास्ट मोबाइल एप्लीकेशन है, ये उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, इनने लॉन्च किया था, ठीक है। अब देखो क्या है, ये जो उत्तराखंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसकी सिल्वर जुबली पे ऐप लॉन्च हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या है, वही है कि यार डिजिटल मॉनिटरिंग, मतलब जंगल को कोई काट तो नहीं रहा, ठीक है, जंगल को कुछ कोई डिजास्टर वगैरह आने वाला है, तो वो सब हम पहले ही कहाँ देख लेंगे, हिमकास्ट मोबाइल एप्लीकेशन में, ठीक है। तो याद रखना ये किसके लिए है, जो हिमकास्ट मोबाइल एप्लीकेशन है, सिंपल है, फॉरेस्ट और रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। जंगल के लिए, कास्ट मतलब लकड़ियाँ ना। अब देखो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। जो ई स्वास्थ्य धाम धाम पोर्टल है गाइज, ये नाम याद रखना, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ई संजीवनी दे देगा या कुछ भी नाम दे देगा, ठीक है। जो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल है, ये किसके लिए है, जो भी चार धाम में पिलग्रिम्स आते हैं ना, जो भी श्रद्धालु वगैरह आते हैं, उनकी हेल्थ के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, जो भी चार धाम में श्रद्धालु आते हैं, उनकी जो हेल्थ की मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल, ठीक है। अब कहते हैं कि जिस टाइम पे लॉन्च हुआ था, उसी टाइम पे एक 17 बेड का एक हॉस्पिटल भी बनाया गया, कहाँ, केदारनाथ बेस में। तो गाइस याद रखना, ठीक है, ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किसके लिए है, चार धाम के जो पिलग्रिमेज है, उनकी रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। अब ये देखो एक श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप, गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हो आप, जैसे ये है कि श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप क्यों, जैसे क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने रिवर्स माइग्रेशन के लिए क्या क्या किया, तो उसमें आप ये पॉइंट डाल सकते हो, करंट का है, क्या नाम है इसका, श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप। तो इसमें क्या है, ये रिवर्स माइग्रेशन के लिए, ये किन के लिए है, ये वैसे लोगों के लिए, मतलब लोगों को स्किल सिखाना, जैसे प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, ठीक है, और मैसन्स हो गए, इनको क्या है, इनको स्किल सिखाना है, ताकि यार जो ये काम बाहर ना करे। जो देखा होगा दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई साइड में अपने पहाड़ी लोग होते हैं ना, जो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन ऐसा काम करते हैं, तो गवर्नमेंट ने ये ऐप यूज़ किया कि यार ये अपने पहाड़ के लोगों को उत्तराखंड में सिखाएं, और उत्तराखंड में ये लोग काम करें, ठीक है, जो वहाँ की लोकल मार्केट्स होगी। तो जो श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप है, किसके लिए है ये रिवर्स माइग्रेशन के लिए, ताकि लोग बाहर जाके काम ना करें, उनको अपने उत्तराखंड में ही ये काम करने का मतलब अवसर मिले, ठीक है। तो याद रखना। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो फिनबोध ऐप, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने जो गवर्नर हैं उनने लॉन्च किया था, जिनका नाम क्या है, गुरमीत सिंह जी ने लॉन्च किया था। ये वही है कि लोगों को फाइनेंस, साइबर सिक्योरिटी और टैक्स प्लानिंग, मतलब कि सीधे है कि मतलब यार पैसों से रिलेटेड है ये ऐप, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड है, मतलब कि कैसे ठगी हो सकती है ऑनलाइन, ठीक है, आपके कोई ओटीपी नहीं देना किसी को, तो ये सब आप कहाँ से सीखोगे, फिनबोध ऐप से सीखोगे। तो गाइज यही थे, आई होप आपको मैं समझा पाया होऊंगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है, और इसके बाद और पार्ट 2 पार्ट 3 पूरे आएंगे, मैं आपकी करंट अफेयर्स पूरी करवा दूंगा, ठीक है। ओके गाइज, प्लीज़ चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज।